नवनीत राणा अमरावती से बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी है। इसने तेलंगाना में जाकर भड़काऊ भाषण दिया है, लेकिन मजाल है कि किसी गोदी मीडिया का ज़मीर जागा हो, मजाल है कि किसी ने इसको भड़काऊ भाषण कहा हो। गोदी मीडिया चैनल के मालिक अपना ज़मीर सत्ता के सामने गिरवी रख चुके हैं, इसलिए उनके मुंह में दही जमी हुई है। लेकिन याद करिए, मुफ्ती सलमान अजहरी जो अभी तक जेल में हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक शेर पढ़ा था और उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और कई धाराओं में, संगीन धाराओं में उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। लेकिन अब चुनाव है, नहीं तो चुनाव आयोग ने उनको नोटिस थमाया और न ही वहाँ के महाराष्ट्र के डीजीपी जो सोए हुए हैं, न ही उनको अभी ये भड़काऊ भाषण दिख रहा है, न ही तेलंगाना सरकार ने इस पर कठोर एक्शन लिया है। मेरा तो कहना ये है कि इन पर भड़काऊ भाषण देने वालों पर कठोर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि चुनाव के समय में ये माहौल ख़राब करना चाहते हैं और बीजेपी की तो रणनीति रही है कि जब जब चुनाव आता है तो ये माहौल ख़राब करती है। अकबरुद्दीन ओवैसी के भाषण को दोहराते हुए आपको याद होगा कि लगभग 2012 में अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दे, बता दें किसमें ज़्यादा हिम्मत है। उसको लेकर कोर्ट में केस चला और कोर्ट ने उनको बरी कर दिया है। लेकिन फिर से उस बयान को बीजेपी की पूरी आईटी सेल ने ज़बरदस्त तरीके से वायरल किया और साथ ही साथ गोदी मीडिया का कई सालों तक मसाला ख़त्म नहीं हुआ। गोदी मीडिया ने जो हर हथकंडा अपनाना था, जो हथकंडा उनको अपनाना था, वो उसने अपनाया। लेकिन कमाल की बात यह है कि अब वो मूर्ख दर्शक बनी हुई है। इसको भड़काऊ भाषण बोलने पर भी उनको शर्म आ रही है, अपना ज़मीर सत्ता के सामने गिरवी रख चुके हैं। पहले मैं आपको सुनाता हूँ नवनीत राणा ने क्या कहा था, फिर उसके बाद सुनाऊंगा कि असदुद्दीन ओवैसी ने उस पर क्या कहा है और उनके प्रवक्ता वारिस पठान ने क्या कुछ कहा है। चलिए सबसे पहले आपको सुना देता हूँ कि नवनीत राणा जो बीजेपी की या कहें कि नरेंद्र मोदी की चहेती लोकसभा प्रत्याशी है, क्या कुछ कह रही हैं, आप भी सुन लीजिए। छोटा भाई बड़ा भाई ना, छोटा और बड़ा। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो, तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है, तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को किसी नाम पे आ गए। नवनीत राणा के बयान का रिप्लाई करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि 15 सेकंड क्या, हम आपको पूरा दिन देने के लिए तैयार हैं, हम भी तैयार बैठे हैं। क्या कुछ कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने, वो भी आपको सुनवाता हूँ, सुनिए। असद साहब, जो कुछ नवनीत राणा ने बयान दिया है उस पर सबसे पहले आपकी क्या बोले वो नहीं मालूम। 15 मिनट 15 सेकंड उन्होंने कहा कि छोटे ने कहा 15 मिनट, हम कह रहे हैं कि 15 सेकंड। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी को मैं बोल रहा हूँ कि 15 सेकंड दे दीजिए आप, बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे, अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपना रकबर, बिल्कुल आप दे दीजिए। मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बोल के 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है, कौन डर रहा है? हम तो तैयार हैं। लेकिन ये मामला जब शुरू हुआ नहीं, देखिए, नहीं देखिए, हम तो कह रहे हैं ना, करिए। अब कोई ओपन कॉल कर रहा है सब चीज़ों का, तो ठीक है, करिए आप, कौन रोक रहा है आपको? दिल्ली में प्रधानमंत्री आपका, RSS आपकी, सब चीज़ आपका है, करिए, कौन रोक रहा है आपको? बोलते क्यों है? करिए ना, बल्कि हमको बता दीजिए कहाँ पे आना, हम आ जाते हैं, करिए। क्या है ये? वो एक मैं इनके प्रवक्ता वारिस पठान इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको दिखाता हूँ, क्या कुछ कह रहे हैं उनको भी सुन लीजिए। नवनीत राणा को इस मर्तबा समझ में आ गया है कि वो अमरावती से बुरी तरह से चुनाव हार रही हैं और अमरावती से आनंदराज अंबेडकर जी चुनाव भारी अक्सरियत के साथ जीत रहे हैं, जिनको हमारी पार्टी मजलिस ने समर्थन दिया था। ये जो उनको ये झटका पड़ा है, ये जो सदमा उनके दिमाग में लगा है, वो बर्दाश्त नहीं कर सक रही है और इस तरह की अनाप शनाप बातें करने लग गई। नहीं, क्या करेंगे आप? 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटा दो। क्या करेंगे? 15 सेकंड के लिए पुलिस को हटा के सारे मुसलमानों को मार डालेंगे, कत्लेआम कर देंगे। हाँ, क्या कर रहा है पुलिस प्रशासन? क्यों अब तक कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं? क्या कर रहा है इलेक्शन कमिश्नर? क्या ये बयान अलाउड है इलेक्शन के अंदर? हम चाहेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर इस बात का संज्ञान ले, इस स्टेटमेंट का संज्ञान ले और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे।
अरे अब ये देखिए बीजेपी अपनी ओछी हरकतों पे आ गई। मुसलमानों को गालियां दो, 15 सेकंड हटा दो, सबको मार डालेंगे, हाँ, पोलराइज करो सिचुएशन को, नफरत फैलाओ, देश के अंदर कम्युनल डिसहार्मनी फैला दो। बस यही इनकी मंशा रह गई है, क्योंकि इनको पता चल गया है बीजेपी को कि अब की बार 200-250 पार करना भी मुश्किल हो चुका है इनके लिए। अगर ये अल्फाज जो इन्होंने कहा 15 सेकंड पुलिस हटा दो, ये अल्फाज वारिस पठान अगर बोलता तो अब तक तो आसमान टूट पड़ता, मेरे खिलाफ FIR हो जाते, मुझे जेलों में डाल दिया जाता। मगर अब क्यों सब खामोश बैठे हैं? तो हम तो चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन भी और इलेक्शन कमिश्नर भी इस तरह के घटिया बयानबाजी का संज्ञान ले और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एक देश और संविधान का बीजेपी ढिंडोरा तो पीटती है, लेकिन उस पर अमल नहीं करती है। इसका जीता जागता सबूत आपके सामने है कि मुफ्ती सलमान अजहरी आज जेल के अंदर है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक शेर पढ़ा था। लेकिन बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता, बीजेपी के लीडर या बीजेपी के प्रत्याशी लगातार भड़काऊ भाषण देते रहते हैं, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं होता है। संविधान सबको आज़ादी देता है बोलने की, लेकिन इसके बावजूद किसी को सिर्फ लफ्ज़ आह निकलने पर जेल के अंदर डाल दिया जाता है, और किसी को इतनी आज़ादी दी जाती है कि वो मुस्लिम समाज के प्रति नफ़रत फैलाता है, खुल्लम खुल्ला बड़े बड़े मंचों से उनके बायकॉट की बात करता है, उनसे सब्ज़ी या उनसे सामान न खरीदने की अपील करता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री या देश का सिस्टम खामोश बनकर उनको देखता रहता है। कमाल तो जब हो जाता है जब देश के प्रधानमंत्री बड़े बड़े मंचों से मुसलमानों को टारगेट करता है। अब आप सोच सकते हैं कि शिकायत करे तो किससे करे, जब देश का प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री बड़े बड़े मंचों से धर्म विशेष या ख़ासकर मुस्लिम समाज को टारगेट करता हो, तो वहाँ कैसे इंसाफ की उम्मीद की जा सकती है। बहरहाल आज की इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं फिर से एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।